सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है संतुलन। संतुलन ये कुदरत में एक खेल चला करता है संतुलन बनाए रखने का। अब संतुलन बिगाड़ना कुदरत को पसंद नहीं। आपने गर्व बहुत किया, धन बहुत इकट्ठा किया, मोह में सबके खूब फंसे, लोगों का जीवन बर्बाद किया, झूठ भी पेट भर कर बोला, स्वार्थ की भी सीमा इस हद तक पार कर दी कि कभी किसी दूसरे के विषय में विचार ही नहीं किया। जब इन सबका आधिपत्य हो गया तो कुदरत संतुलन करेगी, आपसे वो सब चीज़ें ले लेगी। इस खेल में हर चीज़ अपने केंद्र मरकज की ओर बढ़ रही है, चाहे उसकी गति कुछ भी हो, वो स्थिर नहीं है। उसमें विकास है और विनाश भी। तो आपने जब इतना बोझा बढ़ा लिया कि गति ही अवरुद्ध हो गई केंद्र की ओर बढ़ने की, तो फिर क्या होगा? कोई इस बोझ को हल्का करेगा या नहीं? तो कुदरत ये करती है, आपके गर्व को, चाहे वो धन का हो, परिवार का हो, चूर चूर कर देती है, मोह से बाहर निकालती है। परिजनों से विछोह होता है, मित्रों से होता है, जिन्हें आपने रौंदा है ईर्ष्यावश उन्हें शीर्ष पर पहुंचाती है, जिन्हें गरीब किया है उन्हें सामर्थ्यवान बनाती है, जिनका अपमान हुआ है उन्हें सम्मान दिलाती है। बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर, कोई भी इंद्राज इधर उधर नहीं। तो बोझ के उतरते क्या आपकी गति केंद्र की ओर तीव्र नहीं होगी? बस यही कुदरत की मंशा है कि आप केंद्र में स्थित हों, इधर उधर लोभ मोह काम आदि में नहीं, क्योंकि ये सब आप नहीं हैं। इस खेल में आपकी कोई जिम्मेदारी है तो बस यही कि इस खेल को अवरुद्ध ना होने दें। कुदरत अपना काम कर रही है, आप अपना। किसी चीज़ का विरोध नहीं करें, प्रतिक्रिया ना करें, ना कहें, सब में हाँ। मान लीजिए कोई आपको नहला रहा है और आप हाथ पैर मार रहे हैं, कहते हैं नहीं नहाऊंगा, पानी बहुत ठंडा है, गर्म है आदि, तो फिर क्या होगा? नहाने का काम फैल जाएगा, बढ़ जाएगा। बस नहलाने वाले के हाथ में चुपचाप रहें, जो वो करें कर दें। तो जिसने कुदरत को अपना काम नहीं करने दिया है, बोझ नहीं उतारने दिया है, या फिर चढ़ा लिया है जो कि आपको अच्छा लगता है, तो उसे भी मरकज की ओर तो बढ़ना ही पड़ेगा इस सारे बोझ के साथ। अब मरकज में इन सारे बोझों के लिए जगह नहीं है। धुरी के ऊपर क्या टिकेगा? कुछ रखेंगे तो गिर जाएगा। इसलिए जाओ, उस बोझ को उतार कर आओ, फिर स्थिर हो। तभी उस स्थिर जल में प्रभु साफ दिखाई देगा। अभी पानी बहुत गंदा है, प्रभु का प्रकाश इसमें है पर दमक नहीं रहा। कुदरत की शरण फिर ली जाती है और वह अपना काम शुरू करती है। ये क्रम तब तक चलता है जब तक स्थिरता नहीं आती। तो प्रभु इस सब कार्य को देखता रहता है, ओवरसी करता रहता है। जल साफ होते उसमें उतरता था। मक्खी से परवाना वो ही कर सकते हैं। परवाना कितना हल्का होता है, उसका कोई वजूद नहीं। आग के दरिया में बिना किसी रोक टोक के बह जाता है। मक्खी पाँव भी गड़ा देती है और जिद्दी भी इतनी कि बारंबार उड़कर वहीं बैठ जाती है। परवाना इन सब बातों से दूर केवल क्षमा पर नजर रखता है और उसी में फना हो जाता है। तो जब आदमी कुदरत की तरह काम करने लगता है, निस्वार्थ, बेगरज, बेलौस, तो कुदरत उसे अपने हाथ में एक औजार बना देती है और अपना काम उससे करवाती है। उसे वहाँ ले जाती है जहाँ जहाँ उसे अपना काम करवानी है। तो जब उसे कोई सदाव्रत बांटना है तो उसके हाथ से बंटवाती है, क्योंकि कुदरत के हाथ पैर नहीं है ना। उसे साफ सुथरे हाथ चाहिए, जो उसका दिया हुआ वैसा के वैसा, उतने का उतना बांट दे। तो ये तो उसका ऐन कर्म है कि कुछ उन हाथों में भी लग जाता है जिनसे बंटवाती है। वो आदमी तो बांटने में ही कृतकृत्य हो जाती है। तो शरीर का बोझ हल्का कैसे हो? इसके लिए अदम्य पुरुषार्थ की आवश्यकता है, या फिर सतगुरु के शरण में जाने की। वे अपनी कृपाधार से माया जाल के झाड़ झंकार काट कर फेंकेंगे।
और अपने ताप से तपाकर खरा सोना कर देंगे। वे जड़त्व के समाप्त करने के लिए इल्लत जिल्लत किल्लत की हथौड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु तोड़ अवश्य डालेंगे। इस अंडे के खोल के टूटे बिना मुक्ति नहीं है। वैसे तो स्पर्श मात्र से ही ये रूपांतर कर सकते हैं। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरे गुरुदेव के स्पर्श मात्र से हजारों विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। तो जहाँ भी मार्ग दुर्गम होता है, टेढ़ा मेढ़ा खाड़ियों वाला, वहाँ सरकार कुछ आदमी नियुक्त कर देती है जो रास्ता दिखाकर लोगों को उससे पार कर देती है। अब समुद्र में भी जहाँ चट्टानें होती हैं, सरकार प्रकाश पुंज बनवा देती है जिससे कोई जहाज उससे टकरा ना जाए। दुर्गम रास्तों पर कुछ लोग स्वतः ही रहने लगते हैं, दूसरों को रास्ता बताने के लिए, उन्हें बेखटक उस पार ले जाने के लिए। अब इस जीवन के रास्ते से अधिक और दुर्गम रास्ता कौन सा होगा। यहाँ लुटेरों का भी डर है जो सारी कमाई राहगीर की लूट कर खाली कर देते हैं। गुरुजन उस घाटी में उन राह दिखाने वालों और रोशनी दिखाने वालों के समान हैं। वे अपनी टॉर्च दिखाकर अपने पास बुलाकर कहते हैं, तुम इधर से निकल जाओ, ये रास्ता ठीक है। तुम चाहते हो थोड़ा विश्राम कर लो और मेरी इस टॉर्च की रोशनी में अपने को संभाल लो। सब चीज़ें ठीक ठाक कर लो। चलना तो तुम्हें ही है। देखो वो तुम्हारी मंजिल है, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पहुँचना है। अब चल दो, देर मत करो। कोई परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, तुम्हें मदद मिल जाएगी। घबराना मत, रुकना मत, बस चलते ही रहना। आँख और जीभ पर नियंत्रण अति आवश्यक है। आँख किसी पर यदि दोबारा पड़ती है तो संस्कार बन जाता है। जीभ पर नियंत्रण के दो पहलू हैं, भोजन व बोलना। दोनों में कमी श्रेयस्कर है। आँख और जीभ के नियंत्रण के बिना साधना फूटे मटके में जल भरने के समान है। अब गुरु के सामने जाना वैसा ही है जैसे शीशे के सामने जाना। उसमें हम जो कुछ हैं वही दिखाई देते, जैसे हैं वैसे के वैसे। कितने मस्से हैं चेहरे पर, रंग कितना ओड़ा ओड़ा सा है, नाक में टेढ़ापन कितना है, मुंह कितने कोने का है। उस शीशे की चकाचौंध में आंख बंद हो जाती है और हम अपने आप को देखने लगते हैं अंतर्मुखी होकर। तो शीशा देखने के बाद हमें जो खूबियाँ नज़र आएंगी अपने अंदर, उन्हें ठीक भी तो करना चाहिए। वैसे देखने मात्र से भी वो ठीक होना आरंभ हो जाती है। पहला कदम तो देखना ही। जब हम जागेंगे ही नहीं या देखेंगे ही नहीं तो ठीक कैसे करेंगे। तो शीशा एक बार ही देखना काफ़ी है यदि ठीक से देखा गया तो। लेकिन फिर भी शीशे को पकड़ करके ही तो नहीं बैठ जाना चाहिए, या फिर हमेशा शीशे ही देखते रहें और प्रसाद छोड़ बैठें। आत्मनिरीक्षण द्वारा, संयम द्वारा अपने को बदल डालें, अन्यथा शीशा देखने से क्या होगा। प्रथम दर्शन के बाद जो सतत प्रयत्नशील होकर या रहकर अपने लक्ष्य को सामने रखते हैं वे ही मंजिल पाते हैं, अन्य नहीं। आप यदि भगवान को कुछ देते हैं तो बिजली की गति से आपके पास लौट कर आता है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वे जब अपने पास कुछ रखते ही नहीं तो आपकी भेंट और कहाँ जाएगी। तो वे तुरंत कई गुना करके लौटा देते हैं, जरा भी देर नहीं करते। तो साधना का लक्ष्य है अपने को पतंगे के समान दीपक की लौ में मिटा देना। अपने आप को इस काम में मिटा दें उसकी नज़दीकी हासिल करने के लिए। किंतु ये काम मक्खी के द्वारा नहीं हो सकता, ये तो परवाना ही करेगा। हाँ, यदि मक्खी अपने को परवाने में रूपांतरित कर दे तो वो भी उस लौ में कूद सकती है, प्रकाशित हो सकती है। इस छलांग के लिए उतना ही समय लगेगा जितना कि मक्खी को परवाना बनने में लगता है। एक और ये ही क्षण या दूसरी ओर सारी इटर्निटी और उसमें भी ना हो। फिर भी मक्खी यदि लौ और परवाने को देखती रहे
लालसा बनाए रखे वैसा होने की, परवाने और लौ के रिश्ते को निहारती रहे, तो एक दिन परवाना बनकर निश्चित रूप से उस लौ में बेखटक प्रवेश कर जाएगी। समाधि में मनुष्य इस प्रकार से है जैसे कुएं में डूबी हुई बाल्टी, किंतु रस्सी फिर भी बंधी रहती है। ये रस्सी अहम की रस्सी है, संस्कारों, माया, मोह की रस्सी है। सर्वोत्तम समाधि में रस्सी तो बंधी रहती है, किंतु इसमें बांधने की शक्ति नहीं रहती, बस देखने की रस्सी है। बल भी उतने ही हैं जब वैसे भी ही बटी हुई वैसे ही है, किंतु किसी को बांधती नहीं है, यहाँ तक कि बाल्टी को भी नहीं। तो ये लेस मात्र का जुड़ाव है और कुछ नहीं। सद्गुरु कृपा करें तो ये स्थिति तुरंत ही सुलभ हो जाती है। 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करने से, निरंतर तैलवत राम राम की रट लगाने से, सलाम का जवाब देने से, राम नाम का सार दूसरों में सदा उड़ेलते रहने से, सांत्वना के शब्द बोलने से, संत चरित्र सुनाने से, ईश्वरीय गुणगान से मौन नहीं टूटता। फिर से सुनिए कि 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करने से, निरंतर तैलवत राम राम की रट लगाने से, सलाम का जवाब देने से, राम नाम का सार दूसरों में सदा उड़ेलते रहने से, सांत्वना के शब्द बोलने से, संत चरित्र सुनाने से, ईश्वरीय गुणगान से मौन नहीं टूटता। ऐसे सब व्यक्ति मौन है। कुदृष्टि डालने से, दुर्भावनाग्रस्त होने से, दूसरे की संपत्ति पर नज़र रखने से, चाहे वो मन के अंदर तम में कहीं भी छुपी हुई क्यों ना हो, मन के मते चलने से, ईश्वर गुरु विमुख होने से मौन तो क्या, आदमी आदमी नहीं रहता। जिसे कभी ईश्वर की याद नहीं भूलती, वो भाषण करके भी मौन है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, या अन्य किसी प्रकार का वांछनीय कृत्य कर रहा है, तो उसके दोषी आप स्वयं हैं। आप जो कुछ पहले कर चुके हैं, जो विश्व मन कर चुके हैं, वो व्यक्ति तो केवल उसे लौटा ही रहा है। आखिर आपके उन सब निंदनीय कृत्यों के लिए स्थान आपके अलावा और कहाँ होगा? उस व्यक्ति की तो मजबूरी है जो वो ये कार्य करने को बाध्य है। और हाँ, अपने ऊपर सब तोहमत लेकर इस कार्य को पूर्ण कर रहा है जिसके लिए आपने उसे मजबूर किया है। जब कोई बड़ा बांध बनाया जाता है तो पानी को बहुत दूर से रोका जाता है, बस बहुत दूर एक छोटी सी दीवार लगाई जाती है। पानी इस पर से होकर गुजरता रहता है, जैसे कोई मोटी सी लकीर खींच दी गई और उस पर से पानी गुजर रहा हो। तो आगे चलकर फिर उससे कुछ ऊंची दीवार बनाई जाती है, पानी उस पर से भी वैसे ही गुजरता रहता है, किंतु इन दीवारों से होकर गुजरने में पानी का वेग थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। फिर एक बड़ी भारी दीवार बनाकर पानी को बिल्कुल रोक लेते हैं। वहाँ सागर बन जाता है, अर्थात पानी बिल्कुल स्थिर हो गया, उसमें रत्न पैदा होते हैं। इसलिए सागर का एक नाम रत्नाकर भी है। किंतु सबसे बड़ी बात यही है कि उसमें सबका अक्स दिखाई देता है। उसमें देखकर हर कोई अपने को देख लेता है और शायद पहचान भी ले। अब कहना ना होगा कि एक हल्की सी दीवार बनती तो ना सागर ही होता और ना उसकी गहराई, तथा जल की स्थिरता जिसमें हर किसी का अक्ष दिखाई दे। तो कर्म के सिद्धांत की सबसे सीधी व्याख्या यही है कि हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, ये सब लौटकर हमारे पास आता है। निष्काम कर्म से ये चक्र टूट जाता है। सबसे उत्तम कार्य ये वो है जिससे करने से पहले या करने के दौरान और करने के बाद कोई ख्याल ही नहीं रहता।
ईंधन जब तक गीला है जल नहीं सकता, वो जले तो आग नहीं पकड़ेगा। भले ही आप लोग रामकृष्ण आश्रम से लाए हों, अपने आश्रम से लाए हों, या फिर फकीर रामचंद्र के यहाँ से लाए हों, उसे धूप में रखा जाएगा, अलग अलग किया जाएगा, सुखाया जाएगा, तभी जलने योग्य होगा, अन्यथा नहीं। तो ये शरीर भी उसी ईंधन के समान ठोस हो गया है, स्थूल हो गया है, तरल नहीं। यह बह नहीं सकता क्योंकि बोझ जो इतना चढ़ा है। बह नहीं सकता, बस जड़ है, गतिहीन है। धर्म तो एक उत्सव है जिसमें सब बह जाते हैं। उसे मनाने में, और हाँ, मनाते समय ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारे पिताजी कौन, तुम कहाँ के रहने वाले हो, बस धर्म का उत्सव मनाते हैं। किंतु वो ही जो हल्के होते हैं, जो डूबना जानते हैं, वो बह जाना जानते हैं, और वो उसमें बह जाते हैं। तो यही प्रभु की लीला है, जो सबके लिए सुखद देखता है, सबका संपन्नता देखता है, सबका खुशियाँ देखता है। उसकी खुशियाँ ईश्वर देखते हैं। धन्यवाद।